हम लोगों ने शायद कसम खाई हुई है कि इस मुल्क में रहना है तो अपनी मर्ज़ी करनी है, जहाँ दिल चाहे कानून पर अमल करना है और जहाँ चाहे अमल नहीं करना। कहीं पकड़े जाएं तो ऐसे ऐसे हीले बहाने तराशते हैं कि अगला बंदा सर पकड़ लेता है। दुनिया का हर काम करेंगे, दुनिया के मुल्क मुल्क फिर कर वापस आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आकर गाड़ी चलाते हुए हमें याद भी नहीं होगा कि इसका टोकन टैक्स अदा करना है या इसकी नंबर प्लेट अगर टूटी हुई है तो वो नई लगवानी है। ऐसे लोगों को जब नाकों पर रोका जाता है तो नई नई कहानियाँ सुनाते दिखाई देते हैं। एक गाड़ी को रोका गया तो मालूम हुआ कि तेरा बर्थ से टोकन अदा नहीं हुए। 1 साल का टोकन 13,000 रुपये के लगभग था और अब कुल रकम 1.5 लाख रुपए के करीब बन चुकी थी। अब बहाने तराशने का वक्त शुरू हो गया। मौसूफ ने पहले तो लंबी लंबी छोड़ी कि मैं तो खलीजी ममालिक में होता हूँ, 13 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ, आज ही गाड़ी लेकर निकला तो आपने रोक लिया और बताया कि टोकन शॉर्ट हैं। यहीं पर बस नहीं बल्कि अपने कानून की अमलदारी की भी अजीम शान मिसाल देते हुए कहा कि मैं तो ट्रैवलिंग एजेंसी का मालिक हूँ और सालाना 2-2.5 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करता हूँ। सरकारी अफसर ने सवाल किया कि अगर आप सालाना 2 करोड़ का टैक्स देते हैं तो साथ ये 13,000 भी साल के साल अदा कर देते। चलो 1 या 2 साल किसी वजह से नहीं दे पाए तो और बात है, लेकिन 13 साल? वैसे ये बात भी पाकिस्तान में ही कही जा सकती है। बैरूनी ममालिक में तो एक दिन ऊपर हो जाए तो जुर्माना अदा किए बगैर जान नहीं छूटती, और अगर वो साहब दुबई जैसे शहर से आए थे तो उन्हें वहाँ के कानून और आटे दाल का भाव बखूबी मालूम होगा कि जहाँ पर आप 50 करोड़ की गाड़ी पर भी बैठे हों तब भी अगर गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं, इशारा तोड़ा है या हत्ता कि गाड़ी पर मिट्टी और धूल भी पड़ी है तो हज़ारों रियाल जुर्माना अदा करना पड़ता है। ये सारी मौजें और सारे बहाने सिर्फ पाकिस्तान में चल सकते हैं और अक्सर औकात चल भी जाते हैं, जैसा कि इन साहब के मामले में हुआ कि 13 बरस से गाड़ी सड़क पर चल रही है और इसका टोकन टैक्स ही अदा नहीं हुआ। हर दूसरा शख्स कानून की गिरफ्त में आने और पकड़े जाने पर यही कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं था। अब ऐसे लोगों के मोबाइल फ़ोन अगर खोले जाएं तो आपको ऐसी हैरान कुन मोबाइल ऐप्स मिलेंगी जिन्हें आम बंदा शायद ही इस्तेमाल करता हो। ये क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टोकन टैक्स अदा कैसे होता है ये जानने की कभी कोशिश करेंगे ना ख्वाहिश। इन्हें पता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब चलता है, लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि अगर ये खुद ऐसे करेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे तब्दील होगा। सभी जब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालेंगे या उज़र तराशी के आसान और नापायदार रास्ते तलाश करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। हम में से हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है। हर स्मार्टफ़ोन की सेटिंग्स में जाकर देखा जा सकता है कि किसी सारिफ ने एक दिन में कितनी देर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया और कौन कौन सी मोबाइल ऐप्स कितने वक्त के लिए खुली रहीं। आप हैरान होंगे कि हर दूसरा तीसरा शख्स सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर रोज़ाना औसतन 4 से 5 घंटों तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 14 घंटे भी मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी मोबाइल फ़ोन का 80 से 90% तक इस्तेमाल महज एंटरटेनमेंट के लिए है। टिकटॉक नामी ऐप पर ऐसे क्लिप्स और डांसेस देखे जाते हैं कि सर शर्म से झुक जाए। इसी पर बस नहीं बल्कि ऐसी वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड करके मज़ीद लोगों को इस भंवर में उलझाया जाता है। इन्हीं लोगों को जब पूछा जाता है कि आपका ट्रैफिक लाइसेंस नहीं बना हुआ या एक्सपायर हो चुका है तो सबसे पहले ये वक्त की कमी का बहाना करेंगे, और वक्त ये कहाँ लगाते हैं वो उनके मोबाइल के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा। हर दूसरे बंदे का यही हाल है जो मोबाइल फ़ोन को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी मोबाइल फ़ोन से डॉक्टर से टाइम भी लिया जा सकता है, घर बैठे बगैर फीस के ट्यूशन भी पढ़ी जा सकती है, गाड़ी का टोकन टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्सेस भी अदा हो सकते हैं, बिजली गैस और पानी के बिल अदा किए जा सकते हैं। लेकिन लोग जानते बूझते हुए भी अनजान बनने के माहिर बन चुके हैं। जब उनके पास तराशने को कोई उज़्र बाकी नहीं रहता तो फिर हुकूमत, सियासतदानों और अदारों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि देखो फ़लाँ इतने लूट कर ले गया, उसका क्या कर लिया। ये लोग ये भी कहते दिखाई देते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं इसके बदले में हमें क्या मिलता है। अगरचे ऐसे बाज़ मामलात में लोग भी ठीक कहते हैं, लेकिन सवाल वही है कि फिर माशरे की इस्लाह कैसे होगी और कहाँ से शुरू होगी। अब या तो कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए और सबको बेवक्त वक्त ठीक करना शुरू कर दे, मगर ये अलादीन के जादुई चिराग के बगैर मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम जिस हैसियत में हैं, जहाँ भी हैं, हम खुद इस्लाह के ज़िम्मेदार बन जाएं। हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। ये जो सड़कों पर एक्साइज वाले कभी कभार सख्त नाके लगाते हैं, इसमें वैसे ना बड़े का लिहाज होता है ना छोटे का। इस तरह की एक्सरसाइज हर सतह पर अगर की जाए तो लोगों के पास कम अज़ कम ये कहने का जवाज़ नहीं होगा कि बड़ों को छोड़ देते हैं और कमज़ोरों को पकड़ लेते हैं। अगरचे फिर नए बहाने आ जाएंगे, लेकिन ये बहाना कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा। अभी कल की ही बात है कि मार्केट में एक बड़ी गाड़ी में 3 अफराद को देखा। एक एक करके तीनों ने खाने की चीज़ का रैपर वगैरह गाड़ी की खिड़की से यूं बाहर फेंक कर शीशा ऊपर, जैसे बाहर पूरी सड़क कूड़ादान हो। अब यहाँ पर अगर हुकूमत जुर्माना आयद करेगी, जो कि करना भी चाहिए और तगड़ा जुर्माना होना चाहिए, तो फिर यही लोग कहेंगे कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी तो इतनी आमदनी ही नहीं। 70-70 लाख रुपए की गाड़ी लेने के पैसे होते हैं, लेकिन अकल में ये बात नहीं समा सकी कि कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। यही काम ये दुबई या किसी और खलीजी ममालिक में करके दिखाएं। उन्हें पता है कि वहाँ पर किसी ने सिफारिश माननी है, ना मस्कीन चेहरा दिखाकर या बहानेबाजियों से किसी का दिल मोम होगा। हमारे यही रवैये इस मुल्क को कभी भी जदीद मुल्क नहीं बनने देते। तरक्की याफ्ता ममालिक इसलिए तरक्की याफ्ता नहीं है कि वहाँ पर महज हुक्मरान या ब्यूरोक्रेसी कानून पर अमल करती है या ईमानदार है, बल्कि वहाँ पर तो लोग इस जगह पर भी कानून की छोटी छोटी बातों पर अमल करते हैं जहाँ पर कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता, और हम लोग ना मोटरवे देखते हैं ना कोई और जगह।
پہاڑی تفریحی مقامات کو بھی گدلا کرنے سے باز نہیں آتے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے سامنے بھی کوڑا پھینکنے سے گریز نہیں کرتے۔ جاپان میں بچوں کو خاص طور پر کلاس اور اسکول سمیت شہر کو صاف کرنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس عادت کو برقرار رکھ سکیں۔ ہمارے ہاں نہ والدین کو پرواہ ہے، نہ اساتذہ اخلاقیات کے حوالے سے فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اور ہر عشرہ گزرنے کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے۔